नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। मेरे लिए इंतहाई एहतराम के लायक सुनने वालों, देखने वालों, मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और मेरी बहनों, माओं, एक अजीब किस्म की अफरा तफरी एमरजेंसी की कैफियत तारी है कि पूरी दुनिया का निज़ाम यूँ लगता है जैसे रुक चुका है। एक बीमारी ने पूरी दुनिया के इंसानों को परेशान किया हुआ है और वो है कोरोना वायरस। तालीमी इदारे बंद हैं, मुल्कों की हुदूद बंद हैं और अफरा तफरी नफसा नफसी का आलम है। हर बंदा परेशान है। इस परेशानी के आलम में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, वो क्या सोचे, क्या करे। बहैसियत मुसलमान हमारा आखिरत पर ईमान मजबूत होना चाहिए और ये यकीन है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मर्ज़ लाहिक हो या ना हो, मौत बरहक है, आएगी, हर हाल में आएगी। मौत का कोई लम्हा, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है और ना ही मौत के लिए कोई बीमारी मुकर्रर है। ये बात ज़हन में रखें कि अगर मौत नहीं आएगी तो कोई भी मर्ज़ लाहिक हो जाए नहीं आएगी। जितनी सांसें अल्लाह ने हमारी लिखी हुई हैं, हम इस दुनिया में वो सांसें गुजारेंगे और फिर हमें मौत आएगी और फिर हम अल्लाह के मेहमान बनेंगे। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हमें सोचना चाहिए वो ये है कि अगर मौत लिख दी है अल्लाह ने कि आज मैंने मरना है, तो बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि मेरी मौत कैसे वाक़या होगी, कैसे आएगी, बल्कि मौत के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मौत के बाद एक ज़िंदगी है, मौत के बाद एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो ख़त्म नहीं होगा, जिसे अब्दियत हासिल है, जो हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। वो सिलसिला मौत के बाद जिसे आखिरत की ज़िंदगी का नाम दिया जाता है और वही तो हकीकी ज़िंदगी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो उस ज़िंदगी में जहन्नम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में चंद नौजवान किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और वो खुशी मना रहे थे, कोरोना जिंदाबाद, कोरोना जिंदाबाद, कोरोना जिंदाबाद। हमारे मुल्क में कोरोना एक लतीफ़ा बन गया है, एक जोक बन गया है, एक मुस्कुराने और हंसने की वजह बन गई है। लेकिन यहाँ पर कई मेरे भाई, दोस्त, बुज़ुर्ग परेशान भी हैं। परेशानी वजह है कि मर्ज़ आ चुका है, शायद क्या हो, क्या बन जाए। तो हमें ऐसे वक्त में ये बात ज़हन में रखनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमारा ख़ातिमा ईमान पे फरमा। ये एक आज़माइश है, इस आज़माइश में हमें कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगिए, अपनी आखिरत की फ़िक्र कीजिए और ये बात ज़हन में बिठा लीजिए, अगर आपकी मौत अल्लाह ने नहीं लिखी तो सारे अमराज़ आपको लाहिक हो जाएं, आप नहीं मरेंगे, आप दुनिया से नहीं जाएंगे। आप तभी दुनिया से जाएंगे जब आपका दुनिया से जाने का वक्त मुकर्रर है। जो तकलीफ़ अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दी है वो मिलेगी। तकदीर पर राज़ी रहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर हाल में शुक्र अदा कीजिए। शुक्र और सब्र की आदत डाल लीजिए। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और तन्हाई में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।